मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंट्रल इंडिया। आपने देखा कि धारावी में बहुत ही शोर मचा था कि लोगों को अपात्र किया जा रहा है और सबसे नया शब्द निकाला गया था अनिर्णित था। उसको लेके भी बहुत चर्चा हुई कि पेपर्स को लेने के बाद लोगों को एक नया शब्द दिया गया, अनिर्णित। कई लोग परेशान थे कि पात्र अपात्र के बीच ये नया शब्द है और इस शब्द को खेल खेलने के साथ में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए शब्द लाया गया। सवाल बहुत सारे उठे। उस सवाल को पूछने के लिए हमने आपको दिखाया था, इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी भास्कर शेट्टी जी की, जिन्होंने सरकार के पास, एनएमडीपीएल के पास और डीआरपी के लोगों को जमा करके एक मीटिंग ली और उनसे रिक्वेस्ट की कि लोगों में गलत भ्रम पैदा हो रहा है, लोग सोच रहे हैं कि अनिर्णित शब्द कहां से आया, तो इसे क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे। इन तमाम बातों में उन्हें कहा गया कि आप एक कैंप लीजिए, उस कैंप में हम लोगों को समझाएंगे और जो अपात्र है उनको पात्र करेंगे और जो अनिर्णित है उनको भी हम पात्र कर देंगे। उसी को लेकर उसी कॉन्फ्रेंस के बाद भास्कर शेट्टी जी ने ऐलान किया था कि हम एक कैंप लेंगे और तमाम लोगों को पात्र करने की कोशिश करेंगे। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि हमको एक कैंप भी दे दो, जो कैंप में महानगर पालिका का अधिकारी होंगे। अगर फोटो पास अगर रहेगा तो फोटो पास को वो लोग इमीडिएट चेक करेंगे और पात्र कर देंगे। अगर महानगर पालिका का फोटो पास नहीं है, उसका पास इलेक्ट्रिक बिल है, तो बीएसटी का डिपार्टमेंट वाले को भी आप लोग साथ में रखो। साथ में रखना कर एक कैंप रहेगा, उस कैंप का अंदर इमीडिएट उनको निर्णय कर उनको क्लियर करके उनका जो भ्रम है आज कि मैं पात्र होऊंगा क्या नहीं होऊंगा, उसको क्लियर करने का काम करने के लिए हम लोगों ने सब मिलकर यहाँ पे रिक्वेस्ट किया। बहुत सौ हमारा बात उन्होंने मान लिया है और कैंप के लिए भी उन्होंने एग्री किया है और बहुत सौ चीज़ अभी हमारा और भी उनका बीच में थोड़ा सा डिस्कस है, उसको अभी से 15-20 दिन के बाद में वो लोग हमें यहाँ पर बुलाने वाले हैं और उनका जो हमारा जो मांगे थी, यानी हमारे मांगे मीन्स जो लोगों का जो मांगे थी वो मांगे वो लोग क्लियर करने के लिए उन्होंने हाँ भरी है। और उसके बाद उन्होंने कैंप लिया। कैंप लेने के बाद क्या उसका फायदा पहुंचा, उसको समझाने के लिए आज वो दूसरी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे ज्यादा हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो कैंप था, इसका बेनिफिट, इसका फायदा लोगों को क्या पहुंचा। कोई अभी मैंने कहा ना कि 10,000 लोग इस कैंप में भाग लिए। हाँ, 10,000 अंदाजन 10,000 लोगों में कम से कम 1,001 लोग सर्वे ही नहीं कराए थे, तो उस पर नंबर नहीं हुआ था, तो उन लोग का पेपर तो नहीं लिया गया, लेकिन अंदाजन 9,500 लोगों का पेपर वहाँ पर जमा किया गया। उसमें अंदाजन 300 लोगों को ट्रांसफर फी भरने के लिए ऑन द स्पॉट उनको दिया गया। वो ट्रांसफर फी भरकर आएंगे तो पात्र हो जाएंगे और बाकी का लोगों को 99.9% लोगों का पात्र होने वाला है पूरा। अभी वो जब भी अभी लिस्ट लगेगा उसमें जो 9,000 अंदाजन लोगों का पूरा पात्र होने वाला है। तो अभी आपको मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में जो 10 दिन का कैंप था 14 से 26 तक का, तो उसमें शुरुआत में 2-3 दिन लोग इतना बड़े पैमाने पर आए नहीं, लास्ट में तो बहुत बड़े पैमाने पर आए और अच्छा उन्होंने उसका बेनिफिट भी लिया। जिसको आपको पता होगा कि पहला सबको साइन में जाना पड़ता था किंग सर्कल में, और या अभी यहाँ पे अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता था। तो अभी आपको बाजू में आने से लोगों को नजीक के नजीक कभी एक पेपर उनका पूछा हुआ पेपर नहीं तो वापस घर जाकर ढूंढ कर लाके देने में सबको उनको इजी हुआ, तो लोगों ने अच्छा उसका बेनिफिट लिया। सबको इसमें से अच्छा फायदा होगा, वही मैं चाहता हूँ। सर, जैसे भी अभी कहा आपने कि जो लोग पात्र होंगे उनको 40,000 भरना होगा। सबको नहीं, 300 लोगों को, सबको पात्र के 40,000 नहीं है। लेकिन ये 40,000 क्यों, जब आपके एनएमडीपीएल दलालों को लाखों रुपए दे रहे, जैसे कि वीडियो वायरल हुआ, तो गरीबों से वो 40,000 क्यों, उसको भी माइनस कर दिया जाना, वो भी एनएमडीपीएल भरकर लोगों को उसका फायदा क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं, कैसे देखो, आप खरीदा हुआ रहेगा तो आपका नाम से मेरे नाम पे आने के लिए गवर्नमेंट का एक नियम है, तो 40,000 भरना पड़ता है। और नियम का इसमें से वो नहीं, तो एनएमडीपीएल कर सकती है ना, वो एनएमडीपीएल तो भरेगा, तो गवर्नमेंट को एनएमडीपीएल एक समझो एक अपना डीआरपी का एक काम करने के लिए उनको अपॉइंट किया गया, यानी कि एक डेवलपर है। ये आप क्लियर कर रहे हैं कि ये डेवलपर है। हाँ, वो डेवलपर, ठीक है। और आपका जो डीआरपीओ कंपनी का अंदर में वो डेवलपर है, बराबर है ना, कि अभी ये सब काम एनएमडीपीएल नहीं कर रही है। तो फिर सर्वे क्यों कर रही है, सर्वे सरकारी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों एनएमडीपीएल जाकर अपना कोड डाल रही है, अपना नंबर डाल रही है, यहाँ पर खेल क्यों हो रहा है। नहीं, गवर्नमेंट का पास इतना मैन पावर नहीं है ना। तो फिर गवर्नमेंट छोड़ दे, ना करे ये प्रोजेक्ट।
अगर उनके पास मैन पावर नहीं है तो ना करे। नहीं, डेवलप करना है ना करे बोले तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप बोलेगा कि ना करे, करना ही है ना, इतना सालों से रखड़ा हुआ है। इनलीगल तरीके से करेंगे, इनलीगल का है उसमें भाई जब तक देखो सर्वर नहीं होता है, जब तक सरकारी लोग नहीं होते, अगर जमीन म्हाडा की है तो म्हाडा के लोग होने चाहिए, बीएमसी के लोग होने चाहिए, कलेक्टर के लोग होने चाहिए। इनमें से कोई भी आदमी सर्वे के टाइम नहीं था तो लोग कैसे भरोसा करें? इसी वजह से आपने भी कहा ना कि लोग सर्वे नहीं करवा रहे, यही वजह है। नहीं, आप समझे ही नहीं अभी बात को। आप क्या कर रहे हैं, एक साइड में बात करने का कोशिश कर रहे हैं। बात ऐसा है, देखिए म्हाडा है, म्हाडा तो एक एजेंसी देकर ही करवाएंगे ना। हाँ। अभी डेवलप है, डेवलप क्या म्हाडा करेगी क्या, अपना डीआरपी करेगी क्या? डीआरपी को तो डेवलपर लगेगा, हर एक आदमी काम करने के लिए एक आदमी लगेगा, और हर जगह में एक एजेंसी तो अपॉइंट करते ही है ना। ये भी एजेंसी उन्होंने अपॉइंट किया है कि आप घर पे जाकर उनका पेपर देखने का, पेपर को फाइनलाइज करने का राइट्स एनएमडीपीएल को नहीं है। आप इतना दिमाग में रख लो। सिर्फ उनको उधर जाकर, ये घर है, इधर आके नंबर डालने का, नंबर डालकर जाने का। नंबर डाल के जाने के बाद में मैं भास्कर शेट्टी हूँ, मेरा ये ऑफिस है, ये ऑफिस का जाके मैं उधर पेपर जमा करूंगा कि ये नंबर मेरा गिरा हुआ है, ये नंबर का ऊपर मेरा ये पेपर है। उसको पात्र करने का काम डिप्टी कलेक्टर रैंक का लोग करते हैं। सर जो कैंप हुआ था उस कैंप में कितने लोगों को पात्र किया गया है? नहीं, उसी में आपको तो अभी कहा ना कि 10,000 लोगों ने उसमें शरीक लिया, अंदाजन 10,000 बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई डॉट ये नहीं है, लेकिन अंदाजन 300 लोगों को उन्होंने पात्र किया। नहीं, पात्र तो ज्यादा लोग हुए, पूरे लोग हुए, समझो ना, एक 9,000 के आसपास हुए, लेकिन 300 लोगों को उन्होंने पैसा ट्रांसफर फीस भरने के लिए दिया है। तो सर ये जो ट्रांसफर फीस अगर भरेंगे तो उनको क्या धारावी में घर मिलेगा या धारावी के बाहर मिलेगा? 2011 तक का लोग को धारावी में घर मिलेगा, उसमें 2000 तक का लोगों को 350 मिलेगा, 2011 तक का लोगों को 300 मिलेगा। 2000 धारावी में पात्र लोगों को। हाँ, कब मिलेगा? बनने के बाद मिलेगा, बन रहा है उधर 10-12 हजार धारावी के अंदर ही। नहीं, रेलवे की जमीन पे बन रहा है ना, वो तो 12,000 बनेगा ना, पूरा थोड़ी बन रहा है। हाँ, तो बाकी तो अभी कहाँ भेजेंगे? उससे आगे प्लान अभी बन रहा है। प्लान बनने के लिए स्पॉट खाली होना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि की टू की बनने के लिए तो बिल्डिंग बनना पड़ेगा ना, की कहाँ से देगा? तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको जगह होनी चाहिए। हाँ, जगह। तो जगह के लिए आप लोगों के घर तोड़ेंगे? लोगों का घर इसमें नहीं आ रहा है ज्यादा करके, इसके लिए तो रेलवे का जमीन लिया गया। रेलवे का जमीन अभी आपने कहा ना 10-12 लोग, खाली 10-12 हजार लोग रेलवे की जमीन पे जाएंगे। हाँ, तो 10-12 हजार लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इधर जगह जो खाली होगा उसमें से तो बनेगा ना बाद में। उसके बाद में और किधर खाली होगा, उधर के लोग उधर बनेगा, ऐसा है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कि उन्होंने कहा था कि रेलवे की जमीन जो है वो रेलवे की जमीन जो है लोगों के नाम पर जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी, यानी कि मालिकाना हक मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? रेलवे ने इनको लीज पे दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? लीज का मतलब आपको इतना साल के लिए कितने साल? अभी मैं जिधर जो फ्लैट में रहता हूँ। नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप सुनो ना, आप समझेगा नहीं तो फिर आप छोड़ क्यों देने का? जो भी जिधर का भी अभी MMRDA से लोढ़ा ने उनसे लीज पे लिया 30 साल का, उन्होंने उसको कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद में उन्होंने रजिस्टर करके दिया, मुझे भी दिया। उसमें से कम 10 से 12 हजार घर है उधर। एक फ्लैट है 10-10 करोड़ रुपए का, किसका 3 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 10 करोड़ तक का फ्लैट है उधर, एक भी फ्लैट बाकी नहीं है। तो जितना समझदार लोग क्या लीज का घर ऐसे लेते क्या? लीज होने के बाद में वो रिन्यूअल होता है। पहला 99 साल के देते थे, बाद में 60 साल हो गए, अभी 30 साल के लिए गवर्नमेंट दिया। गवर्नमेंट जिधर भी दिया है उसके बाद में रिन्यूअल करने का प्रोसीजर होता है। कैसा के फोटो पास देते हैं उसको भी रिन्यूअल होता है, हर चीज रिन्यूअल होता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि वो जमीन जो है वो किसकी जमीन है जहाँ पर आप रह रहे हैं? MMRDA की। और ये जमीन किसकी, जिस पर आप बता रहे हैं? रेलवे की जमीन। रेलवे की जमीन का नियम है, उसने साफ लिखा हुआ है कि जब हमको जमीन की जगह जरूरत पड़ेगी हम वहां पे रीडेवलपमेंट के लिए पूरे झोपड़ों को साफ कर देंगे, घरों को साफ कर देंगे, और उनका नियम है कि वो घर के बदले घर नहीं देंगे। तो जब इनका रूल खत्म हो जाएगा, इनकी लीज खत्म हो जाएगी, तो क्या उनको जगह मिलेगी? इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाकर मिलेगा क्या? आपने फोटो पास देखा है क्या कभी? फोटो पास अलग है, फोटो पास अलग देखा है क्या? पूछ रहा हूँ, आप आपका ही मत बोलो, मेरा भी सुनो ना। फोटो पास देखा है क्या आपने? जिसको घर देने जा रहा है उसका फोटो पास आपने देखा है? उसका मेरा बात सुनिए आप, वो रेलवे सरकार है, कोई ऐसा आम जनता नहीं है कि कुछ भी मनमानी करे।
जल्द सरकार ने फोटो पास में भी लिखा हुआ है कि आप किसी को भेज नहीं सकते। अभी आप वो ट्रांसफर करने का सिस्टम भी अभी लागू हुआ और आपको गवर्नमेंट को कभी भी चाहिए ये जगह लेगा। आपको बॉम्बे के अंदर कोई भी डेवलप किधर किधर हो रहा है, उसके अलावा किधर भी किसका झोपड़ा छीना गया है क्या, डेवलप होने का टाइम पे भी उसका झोपड़े को तोड़ा गया तो भी उसको शिफ्टिंग बाकायदा दिया गया है। एक भी ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि हाँ उसको अगर वो उसको नहीं दिया गया है तो उसका कोई ना कोई पेपर कम रहेगा या उसको वो लोग को ठीक है जिधर दे रहे पेपर कम है उनको हाँ जिधर उसको दे रहा है उसको उधर पसंद नहीं आता रहेगा, इसके लिए रुका रहेगा कि नहीं मेरा इधर अच्छा जगह पे था इधर दे रहे तो पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा रुका रहेगा। नहीं तो सबको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देने के बाद ही ये होता है। तो 10,000 लोगों में से आपका कहना है कि 300 लोगों को जो है वो 40,000 की शिफ्टिंग फीस मिली है, देने के लिए कहा गया है। और उसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनको पात्रता के कहा गया कि पात्र हो गए हैं, वो लिस्ट कब आएगी? नहीं अभी वो लगेगा, अभी वो पूरा पेपर लिया, डिप्टी कलेक्टर रैंक का लोग भी उसमें थे, आप लोगों को पता रहेगा, आप गया रहेगा तो अभी वो पूरा ये करने के बाद जो नंबर है अभी समझो 100 नंबर का ये पेपर आया तो उसमें वो लगाकर उसमें कोई लोगों ने क्या किया पहले भी दिया है, वापस कैंप में जाके दिया है, वो सब वेरीफाई करके। अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग सर्वे नहीं कर रहे वो सर्वे करवा के अपना पेपर देते, तो आपके अंदाज से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्वे नहीं करवाया? नहीं वो तो अभी मेरे पास उसका नंबर नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं किया उसको। मेरा वार्ड में इसके लिए तो मैं कैंप लगा रहा हूँ कि जो नंबर भी लगे। मेरा वार्ड के नहीं, धारा का बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे इधर कैंप लगाओ, हमारे अभी सर्वे कराओ, अभी ट्रांजिट कैंप के लोग आए हमारे यहाँ का कराओ, अभी इधर ही हमारे शौकत भाई खड़े हैं उन लोग बोल रहे हैं कि एक ही नगर का कम से कम 800 घर है हम लोग का कराओ। ऐसे कई लोग आ रहे हैं कि हमारा कराओ करके। तो अब जितने लोग बाकी हैं उन लोगों के लिए आपने एक रिक्वेस्ट की है कि नगर सेवक और खासदार आमदार भी इसमें साथ दें, तो क्या इस कैंप में वो नगर सेवक खासदार आमदार भी आपका साथ दिए थे क्या? क्योंकि पेपर में अखबार में हमने सुना था कि वो सब DIP के साथ हैं। नहीं अर्शला मोरे जी उन लोगों ने साथ दिया है, साथ दिया मीन्स कैंप में दिखे, मैं दिखा, बाकी का लोग तो मुझे कैंप का अंदर तो नहीं दिखा, बाद में कैसे साथ दिया मुझे पता। तो अब क्या रिक्वेस्ट करेंगे धारावी करो से? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दो धारावी करो का एक मोदी उनका एक देखिए धारावी ज्यादा करके कम कमाने वाले महीने में लोग यहाँ पर रहते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो उनका एक घर खुद का घर बोले तो उनका जिंदगी का पूंजी हो सकता है या उसका माँ बाप ने बनाया हुआ एक घर हो सकता है, उसको आप कुछ ना कुछ बोलकर भ्रम फैलाकर उसको डरा कर उसको लंबा रखने से अच्छा उसको DRP में लेके आकर DRP का माध्यम से उसको क्या क्या उनको पेपर चाहिए दिलाए कर उनको पात्र करा कर लो करके मैं सभी से विनती करता हूँ। आखिरी सवाल, क्या धारावी को धारावी में घर मिलेगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि धारावी BKC 2 बनने वाली है, BKC 2 पार्क बनने वाला है, उसका भी जगह वो जो जगह बचेगा इतना खर्चा करने के बाद में इतना बड़ा डेवलपमेंट करने के बाद में वो जो बाकी का जो जगह बचेगा उसमें वो लोग वो प्लान कर रहे हैं। और मेन धारावी करो जो पात्र होने वाले हैं अभी मेरे भाई ने कहा कि 74,000 समथिंग पहला था तो अभी 2011 का होगा तो उससे भी बढ़ेगा, उतना लोगों को धारावी के अंदर ही घर देने वाले हैं। जो पहला माला सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जो भी रहेगा उनको धारावी का बाहर देंगे और बाकी का जो जगह है वो डेवलपर है वो डेवलप उसके हिसाब से करने वाले हैं। राजनीति के शब्द और होते हैं, नेताओं के भाषण अलग होते हैं। वो पहले कहते हैं कि किसी को भी अपात्र नहीं किया जाएगा, फिर कहा जाता है कि जिनके पास पेपर नहीं होगा उनको अपात्र किया जाएगा। तो ये शब्दों में बदलाव होते रहता है, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, धारावी को खुद समझना चाहिए और उन्हें अपनी जिम्मेदारी के साथ पेपर देकर अगर उन्हें पात्र करवाना है तो करवा कर लेना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ऐसा ना हो कि कल को खुद आपको ऐसा महसूस हो कि शायद आपको ठग लिया गया। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।